उदयपुर में साइबर ठगों ने कानून के नाम पर डर का ऐसा जाल बुना कि एक पढ़ा लिखा बुजुर्ग दंपत्ति भी उसमें फंस गया। खुद को कभी सीबीआई अधिकारी तो कभी मजिस्ट्रेट बताकर ठगों ने दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट में रखकर करीब 59 लाख रुपए की बड़ी साइबर ठगी को अंजाम दे दिया। पीड़ित है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भरत व्यास और उनकी पत्नी। मामला 28 दिसंबर का बताया जा रहा है। पीड़ित के मोबाइल पर आए एक कॉल ने उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खतरे में डाल दी। कॉल करने वाले ने खुद को जांच एजेंसी से जुड़ा अधिकारी बताया और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका नाम सामने आया है। ठग ने दावा किया कि नरेश नामक व्यक्ति से 20 लाख के लेन देन के कारण उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ये सुनते ही दंपत्ति घबरा गए। इसी डर का फायदा उठाकर ठगों ने अगला कदम चला। कुछ ही देर बाद व्हाट्सएप पर एक और कॉल आई। इस बार कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई का वरिष्ठ अधिकारी बताया। दंपत्ति को मानसिक दबाव में रखते हुए कहा गया कि सहयोग नहीं किया तो उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और गिरफ्तारी तय है। इसी दौरान उनसे बैंक खातों, एफडी, जेवरात और संपत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी निकलवा ली गई। इसके बाद साजिश का सबसे बड़ा दांव चला गया। एक अन्य ठग ने वीडियो कॉल पर खुद को मजिस्ट्रेट बताया और जमानत के नाम पर 12 लाख रुपए की मांग कर दी। लगातार डर, धमकी और तनाव के चलते दंपत्ति ने बताए गए खाते में अलग अलग किश्तों में पैसे ट्रांसफर कर दिए। यही नहीं, ठग अलग अलग बहानों से रकम मांगते रहे और कुल मिलाकर करीब 68 लाख रुपए ऐंठ लिए। जब इसके बाद भी कॉल आना बंद नहीं हुआ, तब जाकर दंपत्ति को ठगी का शक हुआ और वे सीधे साइबर थाने पहुंचे। पीड़ित की शिकायत पर उदयपुर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी डीएसपी विनय चौधरी के अनुसार तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान और पैसों की ट्रेल खंगाली जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि राजस्थान में इसी सप्ताह ऐसा ही एक और मामला सामने आया, जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति से 12 लाख रुपए की ठगी की गई और उन्हें भी डिजिटल अरेस्ट में रखा गया था। ये मामला एक बार फिर चेतावनी है कि कानून, कोर्ट और जांच एजेंसी के नाम पर आने वाले कॉल से सतर्क रहें, क्योंकि असली अधिकारी कभी फोन पर डराकर पैसे नहीं मांगते। और ये पूरा इस प्रकरण में जो है 12 दिन तक हम डिजिटल अरेस्ट रहे, खाना पीना सब जो है डिजिटल अरेस्ट में होता रहा और जो भी लेन देन हुआ बैंक के थ्रू तो वो बराबर दोनों फोन थे। तो मेरा फोन व्हाट्सएप पे चल रहा, व्हाट्सएप कॉलिंग पे चल रहा था और मिसेज का वॉइस कॉल पे चल रहा था। तो हम बैंक पे जाते, उनका फोन आता, बैंक पहुंच गए, बैंक से पैसे निकाले तो बैंक से पैसे निकालने के बाद में वहां से जो यूटीआर नंबर मिलते तो उसकी स्लिप वो मांगते थे कि उसको हम भेज देते थे। और इस तरह से ये 12 दिन तक हम जो है वो रहे और अलग अलग टाइम पे अलग अलग हम पैसे बैंक के थ्रू भेजते रहे। भरत व्यास, सुखाड़िया विश्वविद्यालय से रिटायर्ड कर्मचारी। इनकी पत्नी वासा व्यास। 28 दिसंबर से जो है हमारे साथ में डिजिटल अरेस्ट का जो है गलत तरह से हमको बात बता के हमको डिजिटल अरेस्ट किया गया। 12 दिन तक हम जो है डिजिटल अरेस्ट रहे और उसमें करीबन हमारा जो है 62 लाख रुपये जो हमारा जा चुका है। परंतु इस प्रकरण के बाद हम जो उदयपुर पुलिस का जो सहयोग रहा वो मतलब बहुत ही भारी सहयोग रहा हमको। और रात की 12 बजे तक जो है वो हमारे साथ में थे और पूरा कोऑपरेट किया। आज तक वो हमको बराबर कोऑपरेट करते आ रहे। और मैं मतलब उदयपुर की जनता प्लस राजस्थान की जनता और देश की जनता को हम बताना चाहेंगे इस तरह से डिजिटल अरेस्ट की जो कुछ वारदात होती है तो आप तुरंत प्रभाव से जो है क्राइम ब्रांच से संपर्क करके और उनको बताया जाए ताकि लोग इससे बच सके और इस तरह का नुकसान और किसी को नहीं होवे। यही हमारी सबसे प्रार्थना है।